हेलो मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग एक पॉइंट पे रुक गए थे। अल्केन के हम लोगों ने देखा था प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने देखा उसका डेफिनेशन, उसका जीएमएफ, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। अल्केन का जैसा हमने देखा कि जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है CnH2n+2। और डेफिनेशन हमें कहता है अल्केन का कि द हाइड्रोकार्बन इन विच all the four valencies of carbon are satisfied by single covalent bond। एंड मीनवाइल उसके एग्जांपल्स में हमने देखे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मतलब लास्ट में जितने भी एन एन आते हैं वो सभी हमारे अल्केन हैं। ठीक है, वो सभी हमारे अल्केन हैं। हम लोग प्रॉपर्टीज में देखा था कि एक प्रॉपर्टी है दीज आर लेस रिएक्टिव देन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड लास्ट वाला जो सिक्स प्रॉपर्टी हमने देखा था कि दे अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, एंड दिस वाज सिक्स्थ प्रॉपर्टी आई थिंक। यस, दिस वाज सिक्स्थ प्रॉपर्टी we were discussing about alkane in the previous lecture. Okay, now we are going to discuss that what actually is the substitution reaction and how that substitution reaction is taking place in your CBSE syllabus for class 10। ओके, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। वो है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। ओके, अंडर द हेडिंग ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन आप लोगों को वो दिया गया है सब्स्टिट्यूशन इन अल्केन। ओके, सो सब्स्टिट्यूशन हम लोग अगर डिफाइन करेंगे, ओके, सो डेफिनेशन सब्स्टिट्यूशन की आएगी कि द प्रोसेस और द केमिकल रिएक्शन, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग। द प्रोसेस in which one or more one or more hydrogen atoms hydrogen atoms atom or atoms from alkane from alkane is replaced or substituted by any other atom, ion, or group of atoms atom of atoms to form respective respective substituted 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 alkane compound alkane compound okay, substituted alkane compound. Such a reaction is called as substitution reaction. Such reaction is called as, or the such process is called as substitution reaction in alkane. Okay, so मेरे दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सीबीएसई ने आप लोगों को दिया है, ओके, सीबीएसई जो आप लोगों को दे रही है सिलेबस के लिए, वो है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। ओके, दैट इज नथिंग बट हेडिंग जो सब्स्टिट्यूशन के लिए दी है उसको कहा गया है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। ओके, इट इज हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। ओके, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। मेरे दोस्तों देखिए, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम लोगों ने डेफिनेशन लिया है, वैसे ही डेफिनेशन ये हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन की है। बट डिफरेंस बड़ा सिंपल है, आप लोग को समझ में भी आएगा। डिफरेंस बड़ा ही सिंपल है, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि जब आप हैलोजिनेशन करते हो, ओके,
when you are when you are doing hallucination of alkane, so that moment particularly the halogens are substituting hydrogens from the alkane compound. ओके, मैंने क्या कहा कि जब हम लोग हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन करेंगे तो उस वक्त हमें अल्केन से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करना है किसी भी पर्टिकुलर हैलोजन से। ओके, अब जैसे देखते हैं हम लोग कि हैलोजन एक्चुअली है क्या। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैलोजन हम लोग किसको कहेंगे। ओके, हैलोजन, व्हाट आर हैलोजेंस। सो हैलोजेंस हम लोग जब पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो ये आते हैं 17th ग्रुप में। ओके, 17th ग्रुप एलिमेंट है। यस, एंड ये 17th ग्रुप एलिमेंट में कौन कौन से आते हैं मैं आपको बता दूं। इसमें आते हैं, देखिए, आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये चारों जो है, ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम लोग कहते हैं हैलोजेंस। दे आर कॉल्ड एज हैलोजेंस। ओके, they are called as halogens, and halogens usually in chemistry is represented by X. Okay, in chemistry halogen is represented by X. Okay, तो हमने X यहाँ पे लिख दिया। किस तरीके से X हम डिनोट कर रहे हैं, X is nothing but it is the halogens। हाँ तो बच्चों देखो, जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दी है नीचे, यही डेफिनेशन मैं आपको कह रहा था। द सेम डेफिनेशन आई वाज टेलिंग, the chemical reaction in which one or more hydrogen atom or atoms is or are replaced by one or more hydrogen atom or atoms to form respective halogen derivative of alkane. Such reaction is also referred as halogenation of alkane. तो यही डेफिनेशन आप लोग को पूछा जाता है ड्यूरिंग सीबीएसई एग्जामिनेशन। आपका स्कूल एग्जाम होता है या बोर्ड का एग्जाम होता है, दैट मोमेंट यू हैव टू राइट द सेम डेफिनेशन। ओके, एंड मीनवाइल आपको बताना चाहता हूँ, ये 4 से 5 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन इन डिटेल द हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। ओके, अब जैसे हम लोगों ने देखा कि पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन में हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन क्या कहा जाता है, किसको हम लोग हैलोजन कहते हैं। हैलोजन हम लोग कहते हैं 17 ग्रुप एलिमेंट जो होते हैं उनको हम लोग हैलोजन कहते हैं, और उनमें बस 4 ही एलिमेंट है जिनको हम लोग हैलोजन कंसिडर करते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसका कारण ये नॉन मेटालिक एलिमेंट है और ये एसिड कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं जब भी ये किसी हाइड्रोजन या हाइड्राइड्स के साथ में होते हैं तब। इनको कॉमनली रिप्रेजेंट किया जाता है विद कैपिटल सिंबल, कैपिटल लेटर एक्स। चलो, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन की डेफिनेशन हम लोग देख लेंगे। द केमिकल रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम और एटम्स इज और आर रिप्लेस्ड बाय वन और मोर हाइड्रोजन एटम or atoms, halogen atom or atoms to form respective halogen derivative of alkane. Such a reaction is also referred as halogenation of alkane. Okay. Example, in case of example, suppose I am taking here a compound called CH4, hydrocarbon CH4. All of you may be knowing that this CH4 is also chemical name of this CH4 is called as methane, and this methane represent one basic class of hydrocarbon called as alkane। मीथेन क्या है, ये अल्केन है। क्यों अल्केन है, इसके लास्ट के 3 लेटर्स देख लो, ये 3 लेटर आपको देखेंगे अल्केन, मीथेन। इसका मतलब हम लोग किसी भी अल्केन, अल्किन, अल्काइन में से लास्ट 3 लेटर्स इफ वी सी, then you immediately get to know that this compound, the given compound represent which type of group of hydrocarbon। चलो, वो तो चलते रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब हमने कहा कि मीथेन एक एग्जाम्पल लिया है, तो ये मीथेन में हम लोग क्या करेंगे। सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मेरे दोस्तों देखना कि
जब मीथेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या हैलोजनेशन रिएक्शन में जाएगा, तब उस टाइम में मीथेन के पास में 4 हाइड्रोजन है, तो इन चारों हाइड्रोजन में से एक 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 हाइड्रोजन कम होता जाएगा। और फाइनली ये हैलोजनेशन रिएक्शन तब तक चलता है जब तक पूरे हाइड्रोजन एटम ये हैलोजन के साथ में रिप्लेस नहीं होते। गॉट माय पॉइंट? सो और इसी कारण इसको हम लोग स्टेप वाइज लिखते हैं। यस, इसको हम लोग स्टेप वाइज लिखते हैं। स्टेप वाइज लिखते हैं तो उस टाइम में हम लोग ये कह सकते हैं कि मीथेन अंडरगोज, मैं डायरेक्टली सिंबल लिखता हूं, मीथेन अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन बाय, मैं हाइड्रोजन में से क्लोरीन कंसीडर कर रहा हूं, बाय क्लोरीन एटम टू फॉर्म रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव टू फॉर्म रिस्पेक्टिव हेलो अल्केन। ओके, हेलो अल्केन टू फॉर्म रिस्पेक्टिव हेलो अल्केन। हाँ, चल, अभी ये कौन सा हेलो अल्केन बनाएगा, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि फर्स्ट स्टेप में पहला हाइड्रोजन एटम या एक हाइड्रोजन एटम मीथेन का सब्स्टिट्यूट होने जा रहा है। मैंने ये स्ट्रक्चरली मैं निकालूंगा इसको। यस, सो दिस इज मीथेन। मीथेन के चारों हाइड्रोजन एटम है, आप देख सकते हो, यू कैन सी हियर ऑल द 4 हाइड्रोजन एटम्स आर देयर, एंड वी आर हैविंग क्लोरीन gas. Okay, so in spite of writing like this, मैं Cl2 ऐसे ना लिखते हुए मैंने क्या किया, Cl2 को मैंने अलग अलग लिख दिया। ओके, so don't get confused, I just have splitted chlorine molecule Cl2 molecule like Cl dot Cl. Okay, Cl bond Cl. And for this halogenation of alkane, the conditions are either you should take this reaction or conduct this reaction in mild UV rays, okay, mild UV rays, या mild sunlight, okay, mild sunlight. You can take this reaction, you can conduct this reaction in presence of mild UV rays or mild sunlight. So when this happens, my dear friend, you should be knowing that how this reaction is going to be taken place. तो यहाँ पे देख लेना, this chlorine is taking away the hydrogen. Chlorine is taking away the hydrogen, definitely. Then what is going to form here? अगर हाइड्रोजन को क्लोरीन ने बाहर निकाला तो क्या बनने वाला है यहाँ पे? यहाँ पे बनेगा भैया HCl। मैं प्रोडक्ट रेडिंग से कर रहा हूँ, हाँ, यस, HCl। एंड HCl जो बनेगा ये वेपर फॉर्म में होगा, आपको शायद से पता होगा या नहीं होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नेचुरल फॉर्म जो है वो है गैसियस फॉर्म, एंड उसको कंडेंस करके हम लोग उसको सुपर नेचुरल या एक्स्ट्रा प्योर एक्स्ट्रा सैचुरेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, कंसीडर करो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, ये क्लोरीन एटम ये किसकी प्लेस लेगा, हाइड्रोजन एटम की प्लेस लेगा, और यहाँ पे एक कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड का नेचर ऐसा होगा, 3 हाइड्रोजन एटम, ओके, विथ 1 क्लोरीन एटम। ठीक है, यहाँ पे देख लो, here you have 4 हाइड्रोजन atom, and now in this compound you have 3 हाइड्रोजन atom and 1 chlorine atom. It means as per our definition which we have seen, as per the definition, the chemical reaction in which one or more hydrogen atom is replaced or substituted by one or more halogen atom. So here one hydrogen atom is substituted by one halogen atom. So it is monohalogen derivative of alkane. Okay.
तो मोनोहैलोजन डेरिवेटिव कहते हैं। तो इसका नाम क्या होगा भैया? इसका नाम देखते हैं, इसका नाम क्या हो सकता है। इसका नाम होगा, एक क्लोरीन है तो क्लोरो क्लोरो मीथेन। पेरेंट कंपाउंड क्या है? मीथेन। सो क्लोरो मीथेन। ये पहला स्टेप हो गया। फाइन। दूसरे स्टेप में क्या होगा? स्टेप टू। अब याद रखना मेरे दोस्तों, वेन एवर यू विल स्टार्ट to take the second step, you cannot you cannot conduct this reaction or the second step from the methane itself. मीथेन से नहीं चालू होगा। जो आपका ये लास्ट कंपाउंड बना है ना, यहाँ पे जो लास्ट कंपाउंड बना है क्लोरोमीथेन, so you will consider that chloromethane as your raw material or substrate for the reaction. Okay, so when chloromethane undergoes substitution reaction by chlorine atom, then your second your second halogen derivative of alkane will be formed. Okay, so अब देखते हैं हम लोग क्लोरोमीथेन क्लोरोमीथेन undergoes undergo substitution substitution by chlorine chlorine atom to form to form dichloromethane to form dichloromethane। ठीक है। अब यहाँ पे कंपाउंड कौन सा फॉर्म होने वाला है? डाइक्लोरोमीथेन। कौन से कंपाउंड से फॉर्म होगा ये? क्लोरोमीथेन। देखो, यहाँ पे एक क्लोरीन है और यहाँ पे दो क्लोरीन है। समझ गए बात मेरी? कि पहले मीथेन हमने रॉ मटेरियल लिया था, फिर मीथेन से बना हमें क्लोरोमीथेन, और क्लोरोमीथेन से हमें मिलेगा डाइक्लोरोमीथेन। तो ये किस तरीके से मिलेगा, ये जस्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है। सो अभी देखना मेरे दोस्तों, हम लोग ये देखेंगे कि जैसा आपका क्लोरोमीथेन था, हमने लिया क्लोरोमीथेन में, सेकेंड स्टेप चल रही हमारी। ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकेंड स्टेप फॉर द रेफरेंस। मैंने पिछले स्लाइड पे दे दिया है सेकेंड स्टेप कौन सा है, क्या है। तो ठीक है, तो रिएक्शन देखते हैं हम लोग, सेकेंड स्टेप की रिएक्शन। ओके। इन सेकेंड स्टेप रिएक्शन यू विल फाइंड दैट क्लोरोमीथेन, यस, ClH मैंने जरा पोजीशन क्लोरीन का चेंज कर दिया है, थोड़ा कन्वीनियंस हो जाएगा रिएक्शन के लिए। नहीं तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे पहले आपने क्लोरीन किया था, अभी इसमें क्लोरीन को आपने ऊपर डाल दिया है। नहीं भैया, मैंने कुछ भी यहाँ पे हाथ चला के नहीं की है। मैंने बस यहाँ पे बताने का कोशिश किया है कि हम लोग को सब्सटीट्यूट करना है तो हाइड्रोजन इसीलिए मिल जाए। ठीक है। तो रिएक्शन कंडीशन क्या है, वापस से याद कर लो। रिएक्शन कंडीशन है माइल्ड यूवी रेज, yes, mild UV rays, or you have mild sunlight, yes, mild UV rays or mild sunlight ले लिया। Then mild UV rays and mild sunlight, in presence of that, again this chlorine atom will be replacing hydrogen from its compound and will form HCl in vapor form, that will be condensate and obtain the pure form of HCl. Whereas the second chlorine atom, second halogen atom, okay, will be substituting the hydrogen or taking place of hydrogen which is substituted by chlorine। ठीक है। देखो, पहला हमारा क्लोरीन यहाँ पे, देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ओके। तो हमें क्या बना यहाँ पे, मिला मिला हमें क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। ठीक है। और यहाँ पे बना ये डाई
क्लोरोमीथेन, ठीक है, क्लोरोमीथेन एंड डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। अब आती है हमारी बारी स्टेप 3 पे। स्टेप थ्री क्या कहती है? ओके, वापस से याद रखना, हमें स्टेप 3 में हमें जो ये आपका कंपाउंड मिला है ना, दिस कंपाउंड विल बी योर रॉ मटेरियल फॉर द रिएक्शन। ओके, ये अभी क्या होगा आपका, यहाँ पे रॉ मटेरियल आ जाएगा, ठीक। सो आई एम टेकिंग दिस एज अ रॉ मटेरियल, ओके, सबस्ट्रेट रिएक्शन का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन undergoes substitution by chlorine atom to form trihalogen substituted compound। ओके, नाम क्या होगा? ट्राई क्लोरोमीथेन। ओके, ट्राई क्लोरोमीथेन। चलो रिएक्शन देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हैलोजनेशन, ये बहुत सिंपल है, बट इसको समझना उतना ही पेचीदा है, क्योंकि हर टाइम बच्चे क्या करते हैं मिस्टेक, कि हर टाइम मिथेन को सब्सट्रैक्ट ले लेते हैं, एंड मिथेन को सब्सट्रैक्ट लेके उनको जो डिजायर प्रोडक्ट है हमें नहीं आता है। इसलिए इस रिएक्शन में 4 स्टेप दिए गए हैं, एंड इंक्लूडिंग दिस 4 स्टेप एंड डेफिनेशन यू विल हैव 5 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। सो हमारा सबसेट क्या है यहाँ पे? अभी हमारा है डाइक्लोरोमीथेन। ओके, सो यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस Cl, Cl। ओके, अब माइल्ड यूवी रेज और माइल्ड सनलाइट, माइल्ड यूवी रेज और माइल्ड सनलाइट, ठीक। फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करेगा हाइड्रोजन को, ठीक है, एंड HCl फॉर्म होगा वही गैसेस फॉर्म में। तो और उसको कंडेंसेट करके हम लोग सुपर कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना सकते हैं। एंड देन हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट देखिए, क्लोरीन एटम क्या करेगा? हाइड्रोजन निकल जाने के बाद में दिस क्लोरीन एटम विल टेक प्लेस ऑफ दिस हाइड्रोजन, एंड हियर यू विल गेट 3 क्लोरीन कंटेंट मीथेन। ओके, सो इसीलिए इसका नाम दिया गया है ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। ओके, एंड दिस ट्राइक्लोरोमीथेन इज आल्सो नोन एज क्लोरोफॉर्म। इसको ही हम लोग क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। ओके, नाउ लास्ट स्टेप, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड मजेदार है मेरे दोस्तों, आप लोग को समझने में भी थोड़ा आसानी हो जाएगा। लास्ट स्टेप हमें ये कहता है कि अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आ गया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। स्टेप 4 में सबस्ट्रेट क्या होगा बताइए? हाँ बिल्कुल सही, ये जो है सबस्ट्रेट, यस, तो ट्राइक्लोरोमीथेन, ये जो ट्राइक्लोरोमीथेन है आपका, ये आएगा आपका यहाँ पे सबस्ट्रेट। ओके, दिस ट्राइक्लोरोमीथेन आपका यहाँ पे हो गया सबस्ट्रेट। तो लिखेंगे
Cl, 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 that means trichloromethane with one hydrogen atom and chlorine gas, chlorine molecule there. Okay, chalo. Condition, reaction condition, mild UV rays, mild UV rays, yeah, mild sunlight, mild sunlight. Okay, again, what is going to happen? This chlorine atom will substitute the hydrogen from the trichloromethane. Okay, and will give HCl in gaseous state. Again, the same statement. This gaseous HCl will be condensed to form the concentrated hydrochloric acid, and this chlorine atom further it will take place of the chlorine, sorry, it will take place of the hydrogen. And here in this compound you will see that at every place, okay, सभी places पे हमें क्लोरीन 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 दिखाई दे रहे हैं. ओके, सभी places पे हमें क्लोरीन ही दिखाई दे रहे हैं. इसका मतलब क्या अभी यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बाकी है? नहीं. ओके, और जिस तरीके से चार क्लोरीन है तो ये बन गया टेट्रा क्लोरो क्लोरोमीथेन. ओके, टेट्रा क्लोरोमीथेन. फाइन. So, as you can see here, there is not presence of a single hydrogen atom over here. यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है लास्ट कंपाउंड में जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है. तो उसी कारण क्या हो जाएगा कि हैलोजनेशन रिएक्शन ये ऑटोमेटिकली रुक जाएगी. क्योंकि रूल ये कहता है, हैलोजनेशन का तरीका या नेचर ये कहता है, until and unless all hydrogen atom is utilized by the halogens, the halogenation reaction cannot be interrupted in between, cannot be stopped in between. It is difficult to stop during the reaction in the midway. Okay, ये हेलोजनेशन रिएक्शन बीच में ही रोकना डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये बहुत स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है और फटाफट फटाफट हाइड्रोजन को ये रिप्लेस करती जाती है. एंड उसी कारण ये डिफिकल्ट होता है कि हम लोग हेलोजनेशन रिएक्शन इन बिटवीन रोक दें. ठीक है, तो मेरे बच्चों देखो, हमने पहले स्लाइड में क्या देखा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या कहती है हमें? द प्रोसेस इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम और एटम्स of alkane is replaced or substituted by any other atom, ion or group of atom to form respective substituted alkane compound. Okay, and as per the syllabus, CBSE board, state board, इनफैक्ट आईसीएसई को भी यही रिकमेंडेड है, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन. सो यहाँ पे हम लोग हेलोजन क्या है, व्हाट इज हेलोजन, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. द एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू द 17th ग्रुप एलिमेंट, they are mostly represented by capital X, and there are only four elements those belongs to 17th group element: fluorine, chlorine, bromine, iodine, as they are non-metallic element. Definition for substitution by halogen of by hydrogen of alkane with the halogen, called as halogenation. Definition is very simple: the chemical reaction in which one or more hydrogen atom or atoms is or are replaced by one or more halogen atom or atoms to form respective halogen derivative of alkane. Such reaction is also referred as halogenation of alkane. Example we have taken methane, that belongs to alkane. In terms of methane, methane undergoes substitution reaction by halogen, particularly by the chlorine from halogen atom, and forms monohalogen derivative of alkane, that is chloromethane. That chloromethane is taken as substrate or raw material in the second step, and that also undergoes halogenation or substitution by chlorine atom and forms dihalogen derivative of alkane. Okay, so here we obtain dichloromethane. In third step, dichloromethane undergoes substitution by chlorine atom to form
the trihalogen substituted compound, that is trichloromethane. Okay, and in fourth step, trichloromethane undergoes substitution by chlorine atom to form respective tetrachloromethane. Okay, and hence the substitution reaction stops. The reason behind that, इसके पीछे का कारण है कि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम खत्म हो गए हैं। जैसे ही हाइड्रोजन एटम खत्म हो जाते हैं, हैलोजिनेशन रिएक्शन वहीं पे रुक जाती है। मेरे दोस्तों, ये जितना भी मैंने यहाँ पे पढ़ाया है, ये सभी आपको 4 to 5 मार्क के लिए डेफिनेशन पूछा जाता है, 1 या 2 मार्क के लिए। यस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 4 या 5 मार्क के लिए पूछी जाती है। सो आप इतने वीडियो से या जो भी आज का लेक्चर हुआ उस बेसिस पे 1 से लेकर 5 मार्क तक के कंटेंट आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप माय डियर फ्रेंड्स, you have understood everything whatever I taught today. Hope we are meeting in the next session with alkene and their property. Till the moment, by the time, have a great time. God bless you. Take care. Bye bye. बाय मेरे बच्चों, मेरे हरे नीले पीलो। चलो बाय बाय, मिलते हैं।